हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि 28 दिसंबर को आरआरबी पीओ का मेंस एग्जाम है, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल का सीबीटी 2 भी है जनवरी में। और और फिर आईबी आरआरबी क्लर्क का आरआरबी क्लर्क का भी एग्ज़ाम मेंस होगा कुछ दिनों में, जनवरी में शायद। तो इन तीनों एग्ज़ाम में कंप्यूटर से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर किया है, 2 चैप्टर के एमसीक्यूज़। पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, दूसरा था आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, और तीसरा चैप्टर अभी हम लोग करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी इन सारे एग्ज़ाम्स को देने जा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं यही सिर्फ एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम और भी कई सारे स्टेट के एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में लगभग कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्पीड बढ़ा के या जैसे देखना हो। रिवीजन के लिए हम लोग बस ये क्विक रिवीजन का एक क्लास कर रहे हैं जिसमें कि सिर्फ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और हर एक चैप्टर में लगभग, हर एक लेक्चर में लगभग 75 से 100 क्वेश्चंस होता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का बोल रहा है कि एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी। कंप्यूटर का जो भी पार्ट हम लोग देख पाते हैं बाहर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और जिसको देख पाते हैं, छू पाते हैं, तो उसको बोला जाता है हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या बोला जाता है? हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर? दिए गए ऑप्शन में बताइए कि कौन एक हार्डवेयर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है, इसको हम लोग छू सकते हैं, प्रिंटर को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, देख सकते हैं। जावा, जावा को नहीं, जावा एक लैंग्वेज हो गया कंप्यूटर का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका आंसर। अगला है ए डैश डिवाइस is any hardware computer that allow you to enter data and instruction in a computer। दिए गए ऑप्शन में बताएं कि कौन सा एक डिवाइस है, किस तरह के डिवाइस को हम लोग जो कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है डिवाइस का, जिससे कि हम लोग कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में डालते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है इनपुट। ठीक है, ए इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यू टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। कंप्यूटर क्या प्राप्त करता है विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड? तो इससे प्राप्त करता है इनपुट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। जो कंप्यूटर कीबोर्ड है, ये एग्जांपल है किस तरह का? तो ये जो कीबोर्ड होता है, ये सिर्फ इनपुट होता है इससे। ठीक है, इनपुट डाला जाता है कीबोर्ड से। द मोस्ट कॉमन method of entering text and numerical data into a computer system is through the use of the most common method of entering text। जो मोस्ट कॉमन मेथड है जिससे कि हम लोग कोई भी टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डाटा कोई भी कंप्यूटर में डालते हैं, तो उसका उसको वो क्या होता है? तो वो होता है कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, विच की इज ऑल्सो नॉन एज टॉगल की। टॉगल की किसको बोलते हैं? तो टॉगल की जो होता है, ये होता है जैसे कि मतलब किसी का बस एक यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो गया कैप्स लॉक और नम लॉक। ठीक है, तो ये बोथ, दिस बोथ कीज आर टॉगल कीज। यू कैन यूज टैब की टू। टैब की से हम लोग क्या करते हैं? तो टैब की से क्या होता है कि हम लोग मतलब अपना जो ये कर्सर होता है उसको मतलब एक पैराग्राफ एक तरह से, मतलब जहाँ पे हम लोग कुछ कर रहे हैं उसको डायरेक्ट शिफ्ट करना है अगले पैराग्राफ में, तो उससे टैब की से हम लोग उसको ये करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेंड ए पैराग्राफ। इंटेंड ए पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मूव द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। अगर मतलब जो जो कुछ भी टेक्स्ट का एक ये है, पेज है जिसमें कि हम लोग तो उसमें जो एक लाइन होता है उसको अगर हम लोग क्या उसमें दबाएंगे कि एक ही बार उसका बिगनिंग, वो जो लाइन का बिगनिंग है वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। क्या करने से? तो उसका जो है होम, होम की अगर दबाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट बिगनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द टेक्स्ट हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in a keyboard, left, right, up, down, set of keys facilities which among the following func- uh,
अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस। जो एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में जो चार बटन होता है कि एक लेफ्ट होता है, राइट, अप, डाउन, इस तरह का एक सेट बना होता है, मतलब ऐसा आप लोग देखते होंगे। तो इसको ये किस लिए होता है, मतलब इसका क्या काम होता है इसमें? तो इसका जो काम होता है ये होता है पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू ए डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन 2, ठीक है, पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू ए डॉक्यूमेंट्स। शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, ये सब जो कीज होते हैं ये किस तरह के कीज होते हैं? तो इसको बोला जाता है मॉडिफायर कीज। क्या बोला जाता है? मॉडिफायर कीज। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पॉइंटिंग डिवाइस जो है मतलब दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा एक मतलब पॉइंटिंग डिवाइस के अलावा दूसरा ये कौन सा इसमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बाकी इसके अलावा जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और माउस ये सब पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जा सकता है इसको। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर का जो माउस होता है वो किस तरह का डिवाइस होता है? तो ये इनपुट डिवाइस होता है। विच ऑफ दिस इज ए पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस? दिए गए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा माउस। क्या हो जाएगा? माउस। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, जो पहला कंप्यूटर का माउस था वो किसने बनाया था उसको? तो उसको बनाया था डगलस एंजल बार्ट ने, डगलस एंजल बार्ट। कीबोर्ड एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है ही, इसके अलावा और कौन सा यहाँ पे इनपुट है? तो माउस जो है ये भी इनपुट है। मॉनिटर क्या है? इसमें हम लोग कुछ देख देख पाते हैं, कुछ जो इनपुट वगैरह डाले उसका फाइनल रिजल्ट, तो ये तो आउटपुट हो गया। प्रिंटर से भी हम लोग कुछ लेते हैं तो वो भी आउटपुट हो गया। मॉडर्न इनपुट इसमें इसमें इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, इनपुट आउट बोथ होता है, ठीक है। और सीपीयू तो उसका मतलब ब्रेन हो गया, तो यहाँ सिर्फ माउस हो गया यहाँ पे मतलब इनपुट, कीबोर्ड के अलावा। विच इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस? जो माउस होता है उसका कहाँ पे उसको मतलब उसका जो बेस्ट पोजीशन होता है ऑपरेटिंग माउस, क्या होता है इसका? तो इसका जो होता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, टेल टुवर्ड द यूजर, टेल टुवर्ड द यूजर। Which button is called as middle button used as third mouse button by pressing on it? कौन से बटन को कहा जाता है कि मिडिल बटन, यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट? तो इसमें जो होता है स्क्रॉल व्हील, ठीक है, स्क्रॉल व्हील जो होता है ऑप्शन 2 ये होता है मिडिल बटन, जिसको कि मतलब दाब के घुमाने का होता है तो पेज स्क्रॉल हो जाता है उससे। ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल किस तरह का एग्जाम्पल है, कौन से डिवाइस का? तो ट्रैक बॉल जो होता है ये होता है पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। Which of the following is an input device used to enter motion data into computer or other electronic device? दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि मोशन डाटा को इंटर करता है कंप्यूटर में और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये होता है ट्रैक बॉल। क्या होता है? ट्रैक बॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जॉयस्टिक इज प्राइमली यूज्ड फॉर, जो जॉयस्टिक होता है तो वो किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो ये कंप्यूटर गेमिंग के लिए होता है यूज इसका मतलब मुख्यतः। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीवर दैट कैन बी मूव्ड इन ए सेवरल डायरेक्शन टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एन इमेज ऑफ ए कंप्यूटर मॉनिटर और सिमिलर स्क्रीन डाटा, सॉरी डिस्प्ले स्क्रीन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है ये एक तरह का मतलब लीवर है जो कि कंट्रोल करता है, डेट कैन बी मूव्ड इन सेवरल डायरेक्शन, जिसको जिसको कि मतलब विभिन्न दिशाओं में घुमा के उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इमेज के मूवमेंट को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है इसमें? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जॉयस्टिक। क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। सी डेक का मतलब क्या होता है? तो सी डेक का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक एटीएम, हॉस्पिटल, एयरलाइन रिजर्वेशन, ईटीसी। किसका यूज होता है एप्लीकेशन लाइक एटीएम, हॉस्पिटल, एयरलाइन रिजर्वेशन? तो इसमें जो ऑप्शन होता है, मतलब इसका इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा टच स्क्रीन। ठीक है, टच स्क्रीन होता है, एटीएम वगैरह जाते होंगे तो टच करके मतलब ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता है, हॉस्पिटल में भी, एयरलाइन रिजर्वेशन में भी। विच वन डज नॉट रिलेट टू मोबाइल फोन टच पैनल सेंसिंग मेथड? कौन रिलेटेड नहीं है मोबाइल फ़ोन टच पैनल सेंसिंग मेथड से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट, जो लाइन होता है प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारा कुछ सामान वगैरह खरीदते होंगे तो उसमें एक बना हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है बार कोड। क्या बोला जाता है? बार कोड। ए बार कोड रीडर इस एग्जांपल, जो बार कोड का एक मॉल वगैरह में कुछ सामान खरीदते होंगे तो उससे एक थोड़ा सा रेड लाइट का जलता है बत्ती, जिससे कि उसको स्कैन करता है तो उसका प्राइस और नाम वगैरह अपने आप छप जाता है वहाँ। तो उसको वो किस तरह का एक एग्जांपल है? तो ये एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स pencil mark on paper media is an optical input device that interprets पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया। इसको क्या बोलते हैं? एग्जाम वगैरह आप देते होंगे तो जहाँ पे कि वो जो सिर्फ पढ़ सकता है पेंसिल मार्क को ही पेपर मीडिया पे, तो उसको उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ओ एम आर। ठीक है, ओ एम आर। ओ सी आर इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ। ओ सी आर का यूज किसके प्रिपरेशन के लिए किया जाता है? तो इसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए और टेलीफोन बिल, तीनों के लिए। ठीक होता है, ठीक है ना? तीनों, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। OCR रिकॉग्नाइजेशन, OCR रिकॉग्नाइज द डैश ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। OCR जो होता है रिकॉग्नाइज करता है द डैश ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स, तो ये रिकॉग्नाइज करता है सेप। ठीक है, सेप। व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर? MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय, लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग डैश। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा MICR। MICR। Which of the following device recognize physical traits of an individual? Physical traits of an individual को recognize करता है कौन सा डिवाइस? तो इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर। Which of the following consist of an electronic writing area and special pen that works with? इसको इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट होता है मतलब जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया होता है और एक इसके लिए एक स्पेशल पेन होता है जो कि इसी पे काम करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल इंफॉर्मेशन? एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डिजिटाइजर। डिजिटाइजर। A dash is used to read handwritten or printed text to make a digital image that is stored in memory। किसका यूज करते हैं हम लोग? हैंड रिटन को पढ़ने के लिए या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट स्टोर करके रखने के लिए एक मेमोरी में। तो ये होता है स्कैनर। क्या होता है? स्कैनर। अगला क्वेश्चन है कि द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट ए प्रिंटेड डायग्राम ऑन ए कंप्यूटर इज द input device to be used to get a printed diagram into a computer is, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर से हम लोग कोई भी मतलब एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम लोग कोई भी प्रिंटेड डायग्राम को एक कंप्यूटर में वहाँ पे उतार लेते हैं। एक स्कैनर जो होता है ये स्कैन करता है किस चीज़ को? तो ये दोनों करता है। ठीक है, पिक्चर एंड टेक्स्ट बोथ। इट इज़ ए वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस।
किसको बोलते हैं वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस? ये होता है वेब कैम। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, कौन है इसमें इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल? तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा वेब कैम। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर? बताइए इसमें कौन सा, मतलब दिए गए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए। तो इसमें जो है ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन और स्कैनर, तीनों ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस? बताना इसमें मतलब देखिए और बताइए कि कौन सा मतलब एक मतलब है ऑप्शन जिसमें कि सिर्फ इनपुट डिवाइस का एक ग्रुप है। तो इसमें देखिए माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ठीक है। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस है। रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू इट्स, रिजल्ट्स जो है कंप्यूटर के थ्रू मतलब हम लोग प्राप्त करते हैं थ्रू इट्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। अगला क्वेश्चन, आफ्टर ए पिक्चर हैज बीन टेकन विथ ए डिजिटल कैमरा एंड प्रोसेस्ड अप्रोक्सीमेटली द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द पिक्चर इज कंसीडर्ड एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आउटपुट, ठीक है। जब कोई पिक्चर हम लोग लेते हैं, जब हम लोग कोई पिक्चर लेते हैं विथ ए डिजिटल कैमरा एंड और इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो उसका जो एक्चुअल प्रिंट होता है ऑफ द पिक्चर इज कंसीडर्ड एज आउटपुट। यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन, आउटपुट डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट डिवाइस से हम लोग बताइए व्यू और प्रिंट डाटा करते हैं, ठीक है। व्यू और प्रिंट डाटा, ऑप्शन ए। Which among the following is the smallest unit of an image in a computer screen? इमेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे? तो इसको बोलता है पिक्सल। क्या बोलते हैं? पिक्सल। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर मॉनिटर? ये एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, सॉफ्ट कॉपी जो होता है हम लोग किसको बोलते हैं? तो ये बोला जाता है स्क्रीन आउटपुट को, ठीक है। स्क्रीन आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी। तो अगर इसी को प्रिंट करके हम लोग ले लेंगे पेज में तो उसको बोलेंगे हार्ड कॉपी। द हायर द रिजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर, जब मॉनिटर का रिजोल्यूशन अगर हायर होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? तो उससे इसका ये मतलब हो जाएगा उसको कि फर्दर अपार्ट द पिक्सल, फर्दर अपार्ट द पिक्सल्स। स्क्रीन और मॉनिटर डिवाइस, स्क्रीन और मॉनिटर डिवाइस क्या होता है? तो ये एक डिस्प्ले डिवाइस है, ठीक है। द सी आर टी इज डैश इन शेप, सी आर टी जो होता है इसका शेप किस प्रकार का होता है? इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। इसका फुल फॉर्म जो होता है इसका फुल फॉर्म ये होता है कैथोड रे ट्यूब। सी आर टी हैज ए, सी आर टी एक तरह का क्या होता है? तो ये जो होता है ये होता है एक वैक्यूम ट्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate at which scanning is repeated in CRT, the rate at which scanning is repeated in a CRT is called, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रेश रेट। क्या बोलते हैं? रिफ्रेश रेट, सॉरी रिफ्रेश रेट। डैश प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी आउटपुट ऑफ ए पेपर, कौन कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं किसी मतलब का हार्ड कॉपी मतलब एज ए आउटपुट? तो वो होता है प्रिंटर। प्रिंटर एक एग्जांपल है किस प्रकार का? तो ये आउटपुट डिवाइस है। व्हाट आर द यूनिट्स यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर? जो यूनिट होता है इस प्रिंटर के स्पीड को काउंट करने का उसको बोला जाता है डीपीआई। क्या बोला जाता है? डीपीआई। डॉट पर इंच बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म इसका होता है डॉट पर इंच। डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट देन द मोर देन वन कैरेक्टर एट ए टाइम, कौन सा प्रिंटर जो होता है ये
प्रिंट नहीं कर पाता एक करेक्टर से ज़्यादा एट ए टाइम, तो इसको बोला जाता है डॉट मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? डॉट मैट्रिक्स। Speed of the line printer is limited by the speed of line printer is limited by the speed of what? Then its answer will be paper movements. Paper movements. An example of peripheral equipment. An example of peripheral equipment is peripheral equipment का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है ये क्या होता है? ये होता है यूनी डायरेक्शनल। क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल, सॉरी बाई डायरेक्शनल होता है। इसका आंसर हो जाएगा बाई डायरेक्शनल। द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर, इम्पैक्ट प्रिंटर्स किस प्रकार का होता है? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बोथ डॉट मैट्रिक्स एंड ड्रम, बोथ डॉट मैट्रिक्स एंड ड्रम। ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ड्रम प्रिंटर एग्जाम्पल है किस प्रकार का? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस होता है ड्रम प्रिंटर। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर व्हाट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंकजेट लेजर, इंकजेट लेजर। लाइन प्रिंटर्स स्पीड इज स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ, लाइन प्रिंटर जो होता है उसका स्पीड होता है, उसका स्पीड किस चीज़ में मापा जाता है, मतलब उसको, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा CPM, कैरेक्टर्स पर मिनट, कैरेक्टर्स पर मिनट। इन लेजर प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑनटू डैश सरफेस ऑफ ड्रम। लेजर प्रिंटर जो होता है ये प्रिंटिंग अचीव करता है बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन द सरफेस, ऑन द डैश सरफेस ऑफ ए ड्रम। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ द ड्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स आर you sure will not use if objective is to print on multi-carbon forms? कौन से प्रिंटर को अगर आप लोग यूज़ नहीं करेंगे अगर इसका ऑब्जेक्टिव जो अगर होगा इज़ टू प्रिंट ऑन मल्टी कार्बन फॉर्म्स, तो ये प्रिंटर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लेज़र। लेज़र प्रिंटर बिलोंग्स टू, लेज़र प्रिंटर जो होता है ये बिलोंग्स करता है किस टाइप के प्रिंटर से? तो इसको बोलते हैं हम लोग पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर। ये हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड ऑन, हार्ड कॉपी जो होता है ये प्रिपेयर होता है किस चीज़ पे? तो ये होता है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर और टाइप राइटर टर्मिनल, ये सारे हो जाएंगे इसके आंसर। हु इन्वेंटेड द 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर का इन्वेंशन किसने किया था? तो इसका इन्वेंशन जो है ये किया था चक हुल, चक हुल। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग्स और images such as construction plans, blueprints for mechanical object etc। ये जो होता है मतलब किसका यूज करते हैं हम लोग इस तरह के लार्ज ड्राइंग या फिर इमेज सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान, ब्लूप्रिंट फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, तो इस प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं प्लॉटर। क्या बोलते हैं? प्लॉटर। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स? ये होता है आउटपुट, ठीक है, आउटपुट डिवाइस। विच इज़ नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर, विच इज़ नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। तो जो MP3 फाइल है ये हार्डवेयर नहीं है, ये मतलब एक मतलब एक ऑडियो ऑडियो के लिए एक मतलब ऑडियो फाइल होता है MP3। बाकी जो कीबोर्ड है इसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब हार्डवेयर है। द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव थ्रू, जो डाटा ट्रांसफ़र होता है CPU से थ्रू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, पैरेलल पोर्ट्स
इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय व्हाट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रिंटर। ये इसमें देखिए जितना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस मतलब पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में। और तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मतलब कॉमन है, बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। और मतलब इसको एक बार देख लेने से मतलब एक तरह का समझिए तो मतलब क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से देखिएगा ध्यान से, एक बार दो बार आपको तो स्पीड बढ़ा के भी, तो आप लोग मतलब बहुत कम टाइम में आप लोग मतलब कंप्यूटर का रिवीजन कर पाएंगे थ्रू एमसीक्यूज। और सारे जो लेक्चर्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, मतलब आधा 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 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो बहुत जल्दी 2-3 घंटे में, 3 से 4 घंटे में पूरा कंप्यूटर का रिवीजन हो जाएगा। अभी 2 चैप्टर किया हूँ, ये तीसरा कर रहा हूँ। और सारे का एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया हूँ, तो आप लोग एक ही बार में देख लीजिएगा। और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो एक लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। यूएसबी इज यूएसबी इन डाटा केबल्स स्टैंड फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी रेफर्स टू व्हाट? यूएसबी क्या होता है? तो यूएसबी जो है ये एक प्रकार का है, एक पोर्ट टाइप है, ये पोर्ट टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टी ऑफ यूएसबी? यूएसबी का क्या प्रॉपर्टी होता है? दिए गए ऑप्शंस में हम लोग देख के बताएंगे कि क्या प्रॉपर्टी होता है यूएसबी का। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। द डैश फॉर्मेट reduces an audio file to about 1/10 of its original size while preserving much of the original quality of the sound। तो कौन सा फॉर्मेट जो था ये ऑडियो फाइल को मतलब 1/10वां भाग से रिड्यूस कर दिया जाता है, बाकी क्वालिटी वगैरह सब सेम रहता है, ठीक है। तो ये होता है MP3, ठीक है, MP3। देखिए एसबीआई में पूछा गया ये क्वेश्चन। पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर एंड मॉनिटर आर कंसीडर्ड टू बी, ये क्या इसको हम लोग कंसीडर करते हैं? पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर एंड मॉनिटर, तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए हार्डवेयर, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड्स एंड मॉडेम्स आर ऑल्सो नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम को, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। डैश कैन इंटरप्रेट वॉइस डाटा इनटू वर्ड्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब मतलब कौन होता है जो कि इंटरप्रेट करता है कोई भी वॉइस डाटा को वर्ड में, जो कि कंप्यूटर लोग समझ पाता है इसको? तो ये होता है वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 2। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं। डम टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड, डम टर्मिनल्स जो होता है उसके पास टर्मिनल होता है और क्या होता है? तो उसमें अम, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा माउस और स्पीकर, ठीक है, माउस और स्पीकर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल? कौन सा डिवाइस है इनपुट डिवाइस जो कि यूजर प्रोग्रामेबल होता है? तो इसमें हो जाएगा इंटेलिजेंट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल। अच्छा दो क्वेश्चंस और है अभी नीचे। इनपुट डिवाइस आर यूज टू प्रोवाइड द स्टेप्स एंड टास्क द कंप्यूटर नीड टू प्रोसेस डाटा एंड these steps and tasks are called, जो इनपुट डिवाइस होता है used to provide steps and tasks the computer needs to process data and these steps, इस steps को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस steps को हम लोग बोलते हैं instruction। for printing MICR character the ink used contains, जो MICR character को प्रिंट करने के लिए जो इंक यूज किया जाता है वो किस प्रकार का होता है? ये होता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे अच्छे अच्छे करंट अफेयर, जीके, जीएस और भी कई सारे लेक्चर्स के लिए। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।